बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो न्यूमेरिकल्स करवाने जा रही हूँ उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि यूज़ करेंगे हम, ठीक है, वो डिस्कस किए थे। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को वॉच करने से पहले वो फार्मूलाज वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो फिर इजी लगे। बुक के अंदर जो बुक सॉल्व न्यूमेरिकल है वो है 10.1। ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं वो गिवन मटेरियल होता है, और जो लास्ट में आपसे पूछा जाता है वो आपके पास रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये डेटा नज़र आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन मास ऑफ कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है, NaOH। उसका मास कितना दिया हुआ है, 6.24 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम हमेशा हम लोगों ने डेसीमीटर क्यूब में यूज़ करना होता है। डेसीमीटर क्यूब में यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई होगी आपके पास उससे आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी हमारे पास कंसंट्रेशन का एक तरीका है, एक्सप्रेस करने का वे है हमारे पास। तो इसीलिए अगर कंसंट्रेशन पूछी जाए किसी भी सोल्यूशन की, ठीक है, तो वो आपके पास एग्जैक्ट क्या पूछी जा रही है, मोलैरिटी पूछी जा रही है। आप क्वेश्चन भी रीड करेंगे, उसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ये मोलैरिटी के टर्म में भी पूछी जा सकती है, मोलैरिटी के टर्म में भी पूछी जा सकती है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी पूछी जा सकती है, और परसेंट कंपोजिशन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। अब मोलैरिटी पूछी है तो इट्स मीन कि हमें किसका फार्मूला लगाना होगा, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फार्मूला है इसका, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज़ करेंगे। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोल्स एग्जैक्टली में क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ करेंगे, आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा। तो मैंने ये सेकंड वाला फार्मूला लगाया है, इस वजह से लगाया है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करेंगे, वो जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। मास क्या है, 6.24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने उस 100 जो वॉल्यूम था, ठीक है, 100 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था बेटा, डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया हुआ था। ठीक है, अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके वैल्यू यूज़ करनी है। और अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें नीडेड नहीं है कि आप वॉल्यूम को वहीं पर चेंज कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 के साथ, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब बेटा मैं आपको यही सेम डेटा जो है वो इस फार्मूले के अंदर भी पुट करके दिखाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओपन करेंगे फार्मूले को तो डिवाइडेड बाय आपके पास ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू। अब हमारे पास जो मास है वो कितना था, 6.24 मास था डिवाइडेड बाय 40 मॉलिक्यूलर मास था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि हम लोगों ने यहाँ डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया है। तो आपने सेम कन्वर्ट किया हुआ यूज़ करना है। आपने सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आप 0.1 के साथ डिवाइड करेंगे। एग्जैक्ट आपके पास 1.56 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो मीन्स टू से कि अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें अगर वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो उसको लाजमी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम भले आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, आप उसे एग्जैक्ट वही यूज़ करें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होपफुली कि मेरे स्टूडेंट्स को ये मोलैरिटी का न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं 10.2 और फर्दर न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बेटा लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो किस कदर समझ आई है। कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी ये जो कमेंट्स है और जो आपका वॉचिंग सेक्टर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बट थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।